आ रहा ना साफ साफ। देखो बालक समझना पूरा। सबसे पहले ये बताओ कि पूरे भारत में एक वंश था जिस वंश का नाम क्या था? प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी जब बहुत ज़्यादा बढ़ा तो 3 भाग में क्या हो गया? वो टूट गया। एक बिहार साइड जो गया जिसका नाम क्या था? पाल डायनेस्टी। और जो बीच वाला एरिया में चला गया, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक साइड चला गया, उसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रकूट। और ये बीच वाला जो गुजरात वाला एरिया इधर चला गया, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिहार डायनेस्टी। तीनों का बालक किसके लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कन्नौज के लिए चल रहा था। उसमें से सबसे ज्यादा दावेदार कौन निकल गया बालक? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जब दावेदार हुआ तो राष्ट्रकूट के सामने सबसे बड़ा जो मतभेद था वो किससे था बालक? चालुक्य से था। चालुक्य में भी 3 सिस्टम, चालुक्य कल्याणी, अचालुक्य बतापी, अचालुक्य बेंगी। अब बालक जो राष्ट्रकूट पर जो आक्रमण किया, लड़ने के मतभेद से गया था कि राष्ट्रकूट को हम हरा देंगे, वो कौन? बतापी गया था। ध्यान रखिएगा, चालुक्य बतापी वाला जो एरिया था वो महाराष्ट्र वाला एरिया था। चालुक्य बेंगी वाला जो एरिया था वो वाला कहाँ? उड़ीसा वाला एरिया था। और चालुक्य जो कल्याणी वाला जो था वो प्रतिहार डायनेस्टी के संरक्षण में रहा करता था। यहाँ तक कोई क्लियर? क्वेश्चन बना कि जी ठीक है, बतापी उस पर आक्रमण किया, तब बतापी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कौन थे बालक? जय सिंह। अब पूरे चालुक्य बतापी के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ये सबसे खतरनाक आदमी था। पल्लव वंश से मार खाया, लेकिन ये किसको हिला दिया था? उत्तर भारत में हर्षवर्धन का नाम सुने हो? हर्षवर्धन को बालक ये हिला दिए थे कि तुम इधर से आएगा नहीं, क्योंकि वो दक्षिण भारत की तरफ मुख मोड़ रहे थे। ध्यान है, गौंड, देवभूति, ये सब ध्यान है। तो वो दक्षिण भारत से नीचे जा रहे थे, नर्मदा नदी पर बालक इन्होंने रोक दिया। आप स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वाला एरिया में कौन छपा हुआ है? बतापी। चाहिए चालुक्य बतापी। अब एक और बना कि बालक चालुक्य बेंगी। ये बेंगी कौन सा इलाका है? ये आपका उड़ीसा वाला इलाका है। और इसके संस्थापक कौन है बालक? ब से बेंगी, ब से विष्णु बर्मन। ध्यान रहेगा सब, हम सब पूछेंगे भाई। और इसके सबसे बेंगी का सबसे प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है विजयादित्य। हाँ, विजयादित्य तृतीय। क्या नाम इनका? विजयादित्य तृतीय। बेंगी के सबसे पहले राजा विष्णु बर्मन, बेंगी के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय। अब क्वेश्चन बना कि सिर्फ जो बेंगी है, बेंगी बालक राष्ट्रकूट के डर से बालक कहाँ चला गया? गंग वंश में इंक्लूड हो गया। और ये गंग वंश बालक किस एरिया में था? ये भी उड़ीसा वाला एरिया में था। और गंग वंश के संस्थापक कौन है? वज्रहस्त पंचम। ध्यान रहेगा, वज्रहस्त पंचम, वज्रहस्त पंचम, वज्रहस्त पंचम। अब बताइए, अब इसमें जो सबसे प्रतापी राजा हो जिनका नाम क्या था? कोंकणी वर्मा। क्या नाम था इनका? कोंकणी वर्मा। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम क्या था? कुबलाल। क्या राजधानी था? कुबलाल। और गंग वंश का ही देने एक बालक सूर्य मंदिर, वहाँ उड़ीसा में एक शिव मंदिर काफी पुराना है, 5000 साल पुराना। ये भी गंग डायनेस्टी नहीं बनवाया। और बालक जो आप जो देखते हो जगन्नाथपुरी, वो भी किसने बनवाया? गंग डायनेस्टी बनाया। इतना क्वेश्चन बनेगा बालक किससे? गंग डायनेस्टी से। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब देखो, चालुक्य जो कल्याणी था वो तैलप द्वितीय ने बालक किसको हराया? राष्ट्रकूटों को हराया। ये हराया नहीं, हराया एक्चुअल में कौन? परमार हराया। लेकिन बालक इस संपत्ति मान्य खेत से लूट करके लेके चले गए। और किसको हैंड ओवर कर दिए? चालुक्य कल्याणी द्वितीय को, यानी कि तैलप द्वितीय को। कोई दिक्कत? अब आते हैं परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी भी किसका हिस्सा है? प्रतिहार डायनेस्टी का। ये भी प्रतिहार का, तोमर भी प्रतिहार का, चौहान भी प्रतिहार का, सब प्रतिहार का। प्रतिहार डायनेस्टी के ओ छोड़ू, इसकी पिछला क्लास आई थी ना। प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? मारे डंटा से उठा के भाई साहब। मिहुर भोज। बहुत अच्छा। तो नागभट्ट प्रथम कौन थे? उनके चाचा। प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। आप प्रतिहार डायनेस्टी में सबसे महान राजा हुए जिनका नाम था मिहिर भोज। और वही वंश बाद में जब टूटा तो बालक तोमर वंश बन गया। तोमर वंश के सबसे प्रतापी राजा अनंत नागपाल आए, और जिन्होंने बालक क्या करी? दिल्ली की स्थापना करी 11वीं शताब्दी में। अरे जो देखते हो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जहाँ लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ के जो बगल में इधर पूरा जो मंदिर जैसा बना हुआ है, इधर बालक जो बिल्कुल पानी निकास वाला जो बना हुआ है, सब अनंत नागपाल जी ने बनाया था। कभी जाके देखना वहाँ पर, आपको पता चलेगा। तो ये हुआ। तो बालक
प्रतिहार से निकला वाला कौन? परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी कौन सा एरिया? मध्य प्रदेश वाला एरिया। अब परमार डायनेस्टी के संस्थापक कौन? उपेंद्र राज। क्या नाम है उनका? उपेंद्र राज। उनकी राजधानी उज्जैन। अब पूरे परमार डायनेस्टी में सबसे प्रतापी राजा राजा भोज। कौन सा भोज? राजा भोज। इन्होंने क्या बनाया? सरस्वती मंदिर बनाया। अब भोजपुर नगर बोले या भोजपुर झील, ये भोजपुर झील बोले, ये सब भोपाल के दक्षिण में पड़ा हुआ है। भोपाल से दक्षिण जाओगे ना 10-15 किलोमीटर, तो बालक वहीं पर एक झील बन जाएगा, भोजपुर झील है। यानी कि भोजपुर मतलब बिहार बड़ा हो जाए। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ बनाया गया था? ये चित्तौड़ में बनाया था। किसने बनाया? राजा भोज ने बनवाया। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब ये डायनेस्टी बना, जब लास्ट गया तो बालक लास्ट में कौन सा वंश में टूट गया? चौहान डायनेस्टी। ये चौहान डायनेस्टी ज्यादातर बालक कहाँ चले गए? राजस्थान ला एरिया में चले गए। राजस्थान ला। इसके संस्थापक कौन थे बालक? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। इसकी राजधानी कहाँ था? अहिष्त्रक। कहाँ था बालक? अहिष्त्रक। इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय लगे, ध्यान रख, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके पापा का नाम क्या था? सोमेश्वर नाथ। इनकी मम्मी का नाम क्या था? कमला देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? संयोजिता। और संयोजिता किस वंश से बिलोंग करती थी? गढ़वाल। गढ़वाल के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। राजधानी कहाँ बनाया? वाराणसी। सबसे प्रतापी कौन हुए? गोविंद चंद। बालक इसमें सबसे अंतिम कौन हुआ? जयचंद। जयचंद ने किसको सपोर्ट किया? मोहम्मद गौरी को। किसको सपोर्ट किया? मोहम्मद गौरी को। अब इससे पहले देख लीजिए, अब बालक चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बालक कौन थे? ये कवि थे। कौन थे? ये कवि थे, जिन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज लिखा, जिसके माध्यम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बालक क्या है? जीवनी मिलता है उनसे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों का ना भाई जन्म भी एक दिन हुआ था और मृत्यु भी एक ही दिन हुआ था। एक ही समय पर हुआ था। एक ही समय पर जन्म लिए, एक ही समय पर मरे। और जब जन्म लिए थे दिन भी वही था, और जब मरे तो दिन भी वही था। और जब ये यहां से नहीं चाहिए, जो ये पृथ्वीराज जो किताब है ना, वहां से मिलता है ये। और एक और, रणथंभौर के जैन मंदिर किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का नाम इतना आता है। इससे 2 क्वेश्चन और बना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 या 92? 91। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। तराइन का प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो वहां लिख लीजिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन? मोहम्मद गौरी। और दूसरा हम लिखिएगा, मोहम्मद गौरी बालक जीत गया था, और हार कौन गए थे? पृथ्वीराज चौहान। लिख लीजिए वहां बगल में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। किसके हेल्प से किया गया था? जयचंद के हेल्प से किया गया था। फिर बाद में बालक जयचंद को क्या कर दिया? हरा दिया। कब? 1194 में हरा दिया। कोई दिक्कत? तो ये बालक क्वेश्चन बनता है इतना। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। ये रणथंभौर के जैन मंदिर किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान है। चंद्रवरदाई ने कौन सा किताब लिखा? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान के पापा क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान। मम्मी का नाम क्या था? कमला देवी। उनकी वाइफ का क्या नाम था? संयोजिता। नहीं लेके भागते तो इतना कहानी होता जी। लेके भाग गए। ये दोनों ना अपना अपना दोस्त थे, ये दोस्त थे। अब दोस्त की बेटी लेके भाग जाओगे बालक तो दिक्कत तो होगा ना छोटू। तो ये बालक ये किसको कर दिए? गौरी को। ए गौरी तुम इधर आओ, तुमको सपोर्ट हम करेंगे। तो बोले अच्छा ऐसा बात है क्या? तब गौरी आया बालक पूरा पलटन लेकर के साथ, क्योंकि पहला पलटन में पृथ्वीराज चौहान बहुत मार मारे थे इन लोगों को, हिम्मत नहीं था। ये जो देखते हो ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको बालक रणभूमि से बालक उसको उठा करके लाया था। वो बख्तियार खिलजी ये रणभूमि से उठा करके लाया था, घेर करके मारे थे इन लोगों को, लेकिन इसका सपोर्ट रह गया। ये सब की चीज़ के बारे में जानता था, इस कंडीशन में उनको हारना पड़ गया। फिर बालक मोहम्मद गौरी क्या कर दिया? इस सोचा कि जब अपना ही आदमी करना हुआ तो मेरा क्या होगा। बालक था चंदावर के युद्ध में 1194 में बालक रणभूमि में क्या कर दिया? इसको मार दिया, सर काट दिया इसको। इसलिए कभी किसी को धोखा मत दो, ध्यान रहेगा थोड़ा। ठीक।
तुम छोटू तुम बताओ। ओ विद्यार्थी, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अच्छा। इसके प्रतापी राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पापा क्या नाम था? मम्मी का क्या नाम था? कमला। उनकी पत्नी का क्या नाम था? रणथंभौर में जैन मंदिर किसने बनाया? अब तरान का प्रथम युद्ध कब हुआ? तरान का दूसरा युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1910। हाँ, 1991 और 1191 और 1192 में हुआ था। कोई दिक्कत है? नहीं। आप बताइए बालक, छोटू आप बताइए, गंग वंश के संस्थापक कौन है? वज्रहस्त पंचम। ज्यादा क्वेश्चन। आप बताइए, गंग वंश के द्वारा क्या क्या बनाया गया था? सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं है। अभी छानबीन चल रहा है, ASI वाले गए हैं वहां पर, बैठ के छानबीन कर रहे हैं। बेंगी, छोटू तुम बताओ, चालुक्य बेंगी के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। आप बताइए, चालुक्य बतापी के संस्थापक कौन थे? चालुक्य बतापी, वासुदेव या जय सिंह? जय सिंह। आइए, चालुक्य कल्याणी के संस्थापक? तैलप द्वितीय। देखो फिर से बोलना, परमार डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। ऊ से उपेंद्र, ऊ से उज्जैन, ध्यान रहेगा। अब बालक, सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? सुनो, प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। सबसे कन्नौज के लिए लड़ाई चला था, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज। मिहिर भोज किसके दोस्त थे? राजेंद्र चोल प्रथम के। और बालक, इसके सबसे ये जो लास्ट में टूटा, जिसको बोलते हैं तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी सबसे अंतिम कौन? अनंतनाग पाल, जिन्होंने किसकी स्थापना करी? दिल्ली की। अब देखो, इसमें मिहिर भोज, इसमें राजा भोज, ये सब उज्जैन में ही है। सब बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमा लगा दी गई। इनकी विक्रमादित्य की पूरी प्रतिमा लगा दी। सरस्वती मंदिर किसने बनाया? भोजपुर नगर, भोजपुर जिला, भोजपुर झील, राजा भोज। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर, ध्यान रहेगा, बोल सकते हो। ये चंद्रदेव याद रहेगा। चंद्र, गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड वाला इलाका में। उतना गढ़वाल नहीं बोलते, गढ़वाल, कुमायूं। तो चंद्रदेव, ये वाराणसी, ये गोविंद चंद्र, ये जयचंद्र, ये चंदावर। नहीं लग रहा चंदवंद दंत सब ऐसे ही हैं। तो गढ़वाल डायनेस्टी की राजधानी कहाँ? वाराणसी। संस्थापक कौन? चंद्रदेव। कौन सा देव? चंद्रदेव। नहीं बोलते प्रयागराज, सॉरी प्रयागराज बोलते हैं। और कौन कौन सा? बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। तो बारह के संस्थापक कौन हो गए ये? अरे सबसे प्रतापी राजा कौन हो गए? गोविंद चंद्र। गोविंद किस भगवान को कहते हैं? गोविंद विष्णु जी को कहते हैं। गोविंदा किसको कहते हैं? कृष्णा जी। और जयचंद सबसे अंतिम राजा हो, जिनके चलते कौन सा लड़ाई हुआ? चंदावर का। अब आप लोग कॉपी बंद कर दो, और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं ना, इसको ढंग से हमको समझाएंगे एकदम कि सर कैसे कैसे क्या हुआ, क्या क्या नहीं समझ में हुआ, पूरा कीजिए। बस को इसका थोड़ा सा और है, उसका खत्म हो जाएगा। बोलिए बालक, तेजी से बताइए, तेजी से एकदम फटाफट।